अरे वो देखो, टाटा पंच जा रही है। वो देखो टाटा नेक्सॉन जा रही है। हमें टाटा मोटर के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें पता है 2003 में अगर किसी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, अगर एक थार के जितना पैसा लगा दिया होता, तो आज वो 10 थार ले सकता था। आगे चलते हुए अगर हम टाटा मोटर के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो शायद ऐसा ही कुछ ले सकते हैं। अगर हम एक हैरियर का पैसा टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है आगे चलकर हम एक डिफेंडर ले पाए। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस वाक्य में कितनी सच्चाई है। टाटा मोटर का 71% बिजनेस जैगवार लैंड रोवर से आता है। उनका 17% बिजनेस टाटा कॉमर्शियल व्हीकल से आता है, जिसमें कि ट्रक्स, छोटा हाथी, बाकी सब चीजें आती हैं। और उनका 11% बिजनेस टाटा पैसेंजर कार व्हीकल से आता है, जो आप सभी जानते हैं, टाटा पंच, टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन, टाटा टियागो, इन सभी नामों से आप जानते हैं। और 1% बिजनेस इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। तो समझने की कोशिश करते हैं टाटा मोटर में ऐसा क्या दिक्कत चल रहा है कि टाटा मोटर का शेयर कॉन्टिन्यूसली नीचे ही गिरता जा रहा है। टाटा मोटर ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में 4 दिक्कतें हाईलाइट की हैं दोस्तों। टाटा मोटर ने इसको हेडविंड का नाम दिया है दोस्तों। हेडविंड होती है कि सामने से हवा आ रही है और आपका चलना मुश्किल हो जाता है। टेलविंड हमेशा अच्छी होती है। टेलविंड में पीछे से हवा आती है और वो आपको पुश करती है आगे की तरफ। आज के दिन सोलर सेक्टर एक एग्जांपल हो सकता है जो टेलविंड फेस कर रहा है। तो टाटा मोटर बेसिकली 4 हेडविंड फेस कर रहा है दोस्तों। एक, यूएस टैरिफ वॉर। यूएस टैरिफ वॉर की वजह से टाटा मोटर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से आगे चलते हुए हमें बिजनेस को स्केल अप करना चाहिए, रैंप अप करना चाहिए। दूसरा, चाइना की दिक्कत। चाइना में उनके बिजनेस को मेजर इंपैक्ट आया है। चाइना के अंदर बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, चाइना के अंदर उनकी सेल्स एक ही साल में 50% ग्रो कर गई थी। तो इस वजह से उनकी जो सेल 1 लाख व्हीकल पर ईयर थी, वो अगले साल 1.5 लाख व्हीकल पर ईयर हो गई थी। लेकिन उन 1.5 लाख व्हीकल्स के अंदर कुछ डिफेक्ट पाए गए। उन डिफेक्ट की वजह से टाटा मोटर को अपने सारे व्हीकल्स वापस मंगवाने पड़े। लेकिन वो व्हीकल वापस मंगवाने की वजह से एक सीरियस डेंट आया उनके रेपुटेशन पे, और उसको टाटा काउंटर करने की कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 साल से। आगे चलते हुए हो सकता है चाइना के अंदर वो सक्सेसफुली वही स्थान रिक्लेम कर पाए जो उनका पहले हुआ करता था। तीसरा है लूजिंग मार्केट शेयर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स अपना कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर लूज करता जा रहा है। और चौथा है न्यू प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट। चार्ली मुंगेर कहते थे कि कार का बिजनेस एक बहुत ही स्लगिश और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसको स्केल कर पाना बहुत मुश्किल है, और कार के बिजनेस में कभी भी 8-10% से ज्यादा ग्रोथ नहीं आती। तो इस वजह से चार्ली मुंगेर उसमें इन्वेस्ट करने से बचते थे। ये स्लाइड देखिए दोस्तों, ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि कार का बिजनेस बेसिकली 3.9% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद टाटा मोटर का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 2.7% के सीजीआर से ग्रो कर पा रहा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब हम पिछले 1 साल का कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ देखते हैं, और वो निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ 1%। टाटा मोटर एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसका मार्केट कैप इसके एवरेज सेल्स से ऑलमोस्ट 45% कम है। ऐसा क्यों है? अगर इस चीज को समझना है तो आप इनके सेल्स नंबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले 10 साल का एनुअल सेल्स ग्रोथ 5% है। पिछले 5 साल का एनुअल सेल्स ग्रोथ 11% है। पिछले 3 साल का एनुअल सेल्स ग्रोथ 16% है। लेकिन पिछले 1 साल का एनुअल सेल्स ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 1% है। जब एनुअल सेल्स ग्रोथ ही नहीं दिखेगा तो इन्वेस्टर कहां से इन्वेस्ट करेंगे? टाटा मोटर के सभी सेगमेंट्स कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं। टाटा का जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस कंटिन्यूअसली रीब्रांडिंग की वजह से स्केल नहीं हो पा रहा है, और उसमें बार बार हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, और इस वजह से उनकी ग्रोथ पर हमेशा सवाल या निशान लगे रहते हैं। सेकंड, कॉमर्शियल बिजनेस। कॉमर्शियल बिजनेस के अंदर जो भी पैसा जनरेट होता है वो सारा पैसा भी जैगवार लैंड रोवर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। और सेकंड चीज क्या है कि उसमें भी जो उनका शेयर था वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। थर्ड, आप देखेंगे तो इनका पैसेंजर कार व्हीकल का जो सेक्टर है वो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो शेयर है वो कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। एक समय जो 84% मार्केट शेयर होल्ड करता था टाटा,
वो आज गिरते गिरते 54 के आसपास आ चुका है। और डिस्कवरी, जिसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है टाटा मोटर का बिजनेस, वो भी 19% उसके लीड्स कम हो चुके हैं और उसके प्री ऑर्डर भी 5% से घट गए हैं। अप्रैल महीने में जब टैरिफ अनाउंस किए गए तो टाटा मोटर ने 1 महीने के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था और उस इन्वेंट्री को डाइवर्ट कर दिया बाकी सभी देशों की तरफ। इसका एक सिंपल रीजन है दोस्तों, टाटा मोटर 27% टैरिफ नहीं पे कर सकता और अगर 27% प्रीमियम पे गाड़ी बेचेगा तो ऑलरेडी जो एक प्रीमियम कार है उसकी सेल्स काफी ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी। तो जो टाटा मोटर की 41% सेल्स नॉर्थ अमेरिका से आती है वो आज स्टेक पर है। अगर ट्रंप आगे चलते हुए फिर से टैरिफ अनाउंस कर देते हैं तो फिर से टाटा मोटर के लिए दिक्कतें और खड़ी हो सकती हैं। मैं बार बार टाटा मोटर के बिजनेस को जैगवार लैंड रोवर की तरफ डाइवर्ट क्यों कर रहा हूं दोस्तों? मैं इसको डाइवर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका 79% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट सिर्फ और सिर्फ जैगवार लैंड रोवर से आता है। बाकी सभी सेगमेंट से सिर्फ और सिर्फ 21% का पैट आता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर टाटा मोटर का जैगवार लैंड रोवर बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करता है तो डेफिनेटली आपका शेयर प्राइस में भी वो हाइक नहीं देखने को मिलेगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, टाटा मोटर इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए कुछ कर नहीं रहा। टाटा मोटर डिस्कवरी, रेंज रोवर, डिफेंडर सभी के इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स मार्केट में उतारने की तैयारी में है ताकि जो दिक्कतें टाटा मोटर फेस कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर उनको काउंटर किया जा सके। और जिसके लिए उन्होंने जैगवार लैंड रोवर के अंदर एमएलए प्लेटफॉर्म का भी इंट्रोडक्शन किया है। एमएलए प्लेटफॉर्म बेसिकली लाइट चेसी बनाता है और कार को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो आगे चलते हुए अगर एमएलए प्लेटफॉर्म इनका सक्सेसफुल साबित होता है तो वो एक टाटा के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। टाटा मोटर अपने पैसेंजर कार व्हीकल के सेगमेंट को भी ग्रो करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। साथ ही साथ एशिया और लैटिन अमेरिका के ऊपर भी टाटा का फोकस है ताकि वहां से बिजनेस कंपनसेट किया जा सके जो वो बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से लूज करने वाला है। चाइना के लिए भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए हैं ताकि चाइना के अंदर की दिक्कतें भी रिजॉल्व की जा सके। तो कंक्लूजन ये होगा दोस्तों, टाटा मोटर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और आगे चलते हुए उसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है। उसको 3 अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ा भी जा सकता है, एक पैसेंजर कार व्हीकल्स, एक कमर्शियल व्हीकल और तीसरा जैगवार लैंड रोवर बिजनेस। अगर ये होता है दोस्तों तो डेफिनेटली आगे चलते हुए जो पैसेंजर कार व्हीकल का सेगमेंट है वो डेफिनेटली री रेटिंग कमांड करेगा और री रेटिंग के चलते वो डेफिनेटली हाई प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। लेकिन जो टाटा की मेन दिक्कत है वो है जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस और जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस की वजह से ही टाटा मोटर का पूरा बिजनेस सफर करता है। उन्होंने कोशिश भी की है रीब्रांडिंग करने की, लेकिन ये 3-4 साल के बाद ही पता चलेगा उस रीब्रांडिंग का क्या इफेक्ट होता है। इन शॉर्ट टर्म मैं टाटा मोटर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं। मैं इसको आगे चलते हुए 2027 के आसपास इसका टर्न अराउंड देख रहा हूं। अगर सब चीजें टाटा मोटर के लिए सही रहती हैं तो 2027-28 के बाद डेफिनेटली ये शेयर फिर से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के अंदर इतना जल्दी मैं कोई भी सिचुएशन को एकदम से चेंज होता हुआ टाटा मोटर के लिए नहीं देख रहा हूँ। तो ये थे आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय।